नमस्ते। आज हम सब मिलकर मकर संक्रांति को ना एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने वाले हैं। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये तो विज्ञान और हमारी संस्कृति का एक ऐसा कमाल का संगम है जहां सोचिए ब्रह्मांड के बड़े-बड़े नियम हमारी छोटी-छोटी परंपराओं से आके मिलते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि दिवाली, होली, ईद इन सब त्योहारों की तारीखें हर साल बदलती रहती हैं, है ना? लेकिन मकर संक्रांति वो हमेशा 14 या 15 जनवरी के आसपास ही क्यों आती है? इसका जो जवाब है ना, वो एक गहरी खगोलीय पहेली में छिपा हुआ है। और वो पहेली सुलझती है हमारे कैलेंडर से। देखिए, हमारे ज्यादातर त्योहार जो हैं वो चंद्र पंचांग के हिसाब से चलते हैं, मतलब चांद की चाल पर। इसीलिए उनकी तारीखें आगे पीछे होती रहती हैं। पर मकर संक्रांति अलग है। ये सौर पंचांग पर आधारित है। इसका मतलब इसका सीधा डायरेक्ट कनेक्शन सूरज से है, और बस यही बात इसे इतना खास बना देती है। तो चलिए अब जरा इसके विज्ञान को समझते हैं। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक खगोलीय घटना है। अब अगर इसका रिश्ता सूरज से है तो इसका मतलब ये सिर्फ एक त्योहार तो हो नहीं सकता। ये तो एक बहुत बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट, एक खगोलीय घटना का जश्न है। और इस घटना का नाम है उत्तरायण। तो ये उत्तरायण है क्या? देखिए, उत्तर और अयन मतलब उत्तर की ओर चलना। इसका सीधा सा मतलब है सूरज का उत्तर की ओर बढ़ना। ये वो खास पल है जब सूर्य मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न में प्रवेश करता है, और हमारे प्राचीन कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये एक सिग्नल है, एक संकेत कि अब कड़ाके की सर्दियां खत्म होने वाली हैं और लंबे रोशन दिन वापस आ रहे हैं। लेकिन एक मिनट, सूरज उत्तर की तरफ क्यों बढ़ता है? क्या सूरज सच में अपनी जगह बदल रहा है? नहीं, मजे की बात तो यह है कि इसका कारण सूरज है ही नहीं, बल्कि हमारी अपनी पृथ्वी है। देखिए, हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर एकदम सीधी नहीं खड़ी है, वो थोड़ी सी झुकी हुई है। कितना? 23.5 डिग्री, बस इतना सा झुकाव है। ये नंबर सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन पृथ्वी पर जो कुछ भी होता है, मौसम का बदलना, दिन रात का छोटा बड़ा होना, उन सब के पीछे यही जादुई नंबर है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये हमारी दुनिया को चलाने वाला एक फंडामेंटल रूल है। अच्छा, इसको ना एक सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचिए, आप एक घूमने वाली कुर्सी पर बैठे हैं और गोल गोल घूम रहे हैं। आपको क्या लगेगा? यही ना कि पूरा कमरा घूम रहा है, जबकि असल में तो आप घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है हमारी पृथ्वी के साथ। वो अपने 23.5 डिग्री के झुकाव के साथ जब सूरज का चक्कर लगाती है, तो हमें धरती से ऐसा लगता है कि सूरज कभी उत्तर जा रहा है तो कभी दक्षिण, जबकि सूरज तो अपनी जगह पर ही है। सारा खेल पृथ्वी के झुकाव और उसके चक्कर का है। तो साल भर में सूरज की ये जो यात्रा हमें दिखती है, वो कुछ ऐसी होती है। सबसे पहले आती है शीतकालीन संक्रांति यानी विंटर सॉल्स्टिस। ये साल का सबसे छोटा दिन होता है जब सूरज हमसे सबसे दूर अपनी दक्षिणी सीमा पर होता है। और फिर ठीक इसके बाद आती है मकर संक्रांति। ये वो पॉइंट है जहां से सूरज अपनी वापसी की यात्रा यानी उत्तर की ओर उत्तरायण की यात्रा शुरू करता है। और ये यात्रा चलती रहती है गर्मियों की संक्रांति तक, जब दिन सबसे लंबा होता है। तो ये तो हो गया इसका विज्ञान। अब सवाल ये उठता है कि आसमान में हो रही इस घटना का हम धरती पर रहने वालों से, हमारी जिंदगी से, हमारी परंपराओं से क्या लेना देना है? चलिए अब इस कनेक्शन को समझते हैं। देखिए, उत्तरायण का असर ना हम सब महसूस करते हैं, भले ही हम इस पर ध्यान दें या ना दें। आपने नोटिस किया होगा, मकर संक्रांति के बाद दिन धीरे धीरे हल्के हल्के लंबे होने लगते हैं। धूप थोड़ी ज्यादा तेज और अच्छी लगने लगती है। वो जो कड़ाके की ठंड होती है ना, वो भी कम होने लगती है। और ये बदलाव सिर्फ बाहर मौसम में नहीं होता, हमारे अंदर भी एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी सी महसूस होने लगती है। आप जरा सोचिए हमारे पूर्वजों के बारे में। उनके पास कोई टेलीस्कोप नहीं थे, कोई सैटेलाइट नहीं थे। फिर उन्होंने प्रकृति के इस बड़े बदलाव को कैसे समझा होगा? और सिर्फ समझा ही नहीं, इसका जश्न कैसे मनाया होगा? जवाब ये है कि उन्होंने प्रकृति के इन छोटे छोटे इशारों को अपनी परंपराओं में इतनी खूबसूरती से पिरो दिया कि वो आज तक हमारे साथ हैं। जैसे कि पतंगबाजी। हम सब इसे एक खेल समझते हैं, है ना? पर ये सिर्फ एक खेल नहीं है, इसके पीछे गहरी समझ है। सोचिए,
पूरी सर्दियों के बाद जब सूरज की रोशनी हमारे लिए फायदेमंद होती है, तो पतंग उड़ाने के बहाने पूरा परिवार, दोस्त सब घर से बाहर निकलते हैं, छत पर आते हैं और उस गुनगुनी धूप से हमें मिलता है ढेर सारा विटामिन डी, जो हमारी इम्यूनिटी को यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है ना कमाल? सेहत और उत्सव का कितना परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और वो तिल गुड़ के लड्डू, उनके बारे में क्या कहना? इनका भी डबल मीनिंग है, एक साइंटिफिक और एक सिंबॉलिक। विज्ञान कहता है कि तिल और गुड़ दोनों की तासीर गर्म होती है, जो सर्दी के मौसम में हमारे शरीर को अंदर से गर्म रखती है, एनर्जी देती है। और इसका जो गहरा मतलब है वो ये कि तिल और गुड़ की मिठास की तरह ही हम अपने रिश्तों में भी पुरानी कड़वाहट भुलाकर नई मिठास घोलें। तो चलिए अब इस त्योहार के विज्ञान और परंपरा से एक कदम और आगे बढ़ते हैं और इसके गहरे आध्यात्मिक मतलब को छूने की कोशिश करते हैं। ये त्योहार सिर्फ बाहर उजाला बढ़ने का प्रतीक नहीं है, ये एक शाश्वत विजय का प्रतीक है, अज्ञान पर ज्ञान की, जड़ता पर चेतना की और अंधकार पर प्रकाश की। जैसे जैसे बाहर सूरज की रोशनी बढ़ती है और दिन लंबे होते हैं, ये हमें याद दिलाता है कि हमें भी अपने अंदर के अंधकार को यानी अज्ञान को मिटाकर ज्ञान और जागरूकता का प्रकाश जगाना है। तो ये जो पूरी यात्रा है, इसे हम 3 लेवल पे देख सकते हैं। पहला लेवल है फिजिकल यानी भौतिक। सूरज की रोशनी बढ़ रही है, ये एक सच्चाई है। दूसरा लेवल है बायोलॉजिकल यानी जैविक। इस रोशनी से हमारे शरीर में ज़्यादा एनर्जी आ रही है, ये एक फ़ायदा है। और तीसरा और सबसे गहरा लेवल है स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक। ये हमें एक लक्ष्य देता है कि हम भी अपने जीवन में ज़्यादा क्लैरिटी, ज़्यादा स्पष्टता और जागरूकता लेकर आएं। तो आखिर में ये सारी बातें हमें कहाँ ले जाती हैं? ये सब मिलकर आज के विज्ञान और हमारे पूर्वजों के हजारों साल पुराने ज्ञान के बीच एक खूबसूरत पुल बनाती हैं। जब हम सूर्य सिद्धांत जैसे प्राचीन ग्रंथों को देखते हैं तो पता चलता है कि हमारे पूर्वज सिर्फ प्रकृति की पूजा ही नहीं करते थे, वो बहुत ही कुशल खगोलशास्त्री यानी एस्ट्रोनॉमर्स भी थे। उन्होंने ग्रहों और सितारों की चाल की इतनी सटीक कैलकुलेशंस की थी बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कि आज भी साइंटिस्ट हैरान रह जाते हैं। और इसी गहरे ज्ञान के आधार पर उन्होंने अपने त्योहारों का कैलेंडर बनाया। तो अगली बार जब आप मकर संक्रांति मनाएं तो याद रखिएगा, ये सिर्फ पतंग उड़ाने या तिल गुड़ खाने का दिन नहीं है। ये इस बात का जश्न है कि हम इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं और इसके नियमों से जुड़े हुए हैं। ये हमें याद दिलाता है कि जब विज्ञान और परंपरा एक साथ चलते हैं तब त्योहार सिर्फ रस्म नहीं रह जाते, वो एक गहरी समझ बन जाते हैं